मतलब अनियमितता बरती जा रही है। हमने एमडी से भी बात की, लेकिन वो बता रहे हैं कि पैसों की उपलब्धता नहीं है, इनको पीछे से फंड नहीं आया, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। पिछले 15-20 दिन से लगातार सोसाइटियों के अंदर जा रहे हैं, आवेदन किया हुआ है, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से किसानों को बहुत चक्कर काटने पड़ रहे हैं और बहुत परेशानी हो रही है। इस वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस समस्या का समाधान जल्दी नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सरकार महंगाई राहत कैंप के नाम से अपना कांग्रेस का प्रसार कैंप चला रही है। वैसे सरकार के पास में सारे डाटे हैं, फिर 500 रुपये गैस सिलेंडर, पेंशन, 200 यूनिट बिजली के नाम से लोगों को गुमराह कर रही है, इनको गुमराह उनका ध्यान भटका रही है। इससे लोग बहुत ही परेशान हो रहे हैं। और पूरे बाड़मेर ज़िले की बात करें तो पेयजल की विकट समस्या है, लोगों के पीने के पानी की बहुत ही समस्या है। जेजेएम के नाम पर पिछले 2-3 साल से पाइप तो बहुत गाड़ रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों तक पीने के पानी की समस्या बहुत ही किल्लत है, पानी आ नहीं रहा है। और जेजेएम जो स्कीम चल रही है, इसमें पाइपलाइन की खुदाई की तो पुरानी स्कीम के जितने भी सोर्सेज थे वो बंद हो गए और पशुओं के पीने का पानी नहीं है, लोगों के पीने के पानी की बहुत विकट समस्या है। और बिजली की तो बात ही छोड़ो, जब मामूली छोटा मोटा आंधी तूफान आता है तो लाइनें फॉल्ट हो जाती है। एफआरटी टीम पूरी तरह से फेल है और लोगों को 10-10 दिन, कई हफ्तों तक अंधेरे में रहना पड़ता है। कई बार शिकायत करने के बाद में भी फॉल्ट नहीं निकलता है और बिजली के बिल अघोषित तरीके से आते हैं, मन मर्जी से बिल बना के भेज देते हैं और लोग बिल सही कराने के चक्कर में इधर उधर उनको भटकना पड़ता है। और सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। नेता बहुत बड़ी घोषणाएं करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन धरातल पर काम जीरो है। और बाईतू सवा फलसून रोड की बात करें तो पिछले 4 बार इसका टेंडर हो गया, लेकिन कोई भी ठेकेदार यहाँ काम करने को आ नहीं रहा है। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन धरातल पे कुछ काम नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, पढ़ाने की व्यवस्था बिल्कुल सरमरा गई है। कई स्कूलें ऐसी हैं जहाँ टीचर नहीं होते हुए भी बच्चों ने अपनी खुद की मेहनत करके अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन सरकार की भी जवाबदारी बनती है कि अध्यापकों की व्यवस्था करे। सरकार बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान नहीं है। सरकार ने 4.5 साल आपसी झगड़े में निकाल दिए, जनता की समस्याओं के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब चुनाव जैसे ही नज़दीक आए तो तरह तरह की घोषणाएं करते हैं। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछली बार जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें से 10% काम भी नहीं हुए हैं, बाकी काम अधूरे पड़े हैं। और अभी लोगों को गुमराह करने के नाम पर राहत कैंप, महंगाई राहत कैंप के नाम से लोगों को इधर उधर उनका ध्यान भटकाया जा रहा है और कैंपों में भी कोई काम नहीं हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं और आपराधिक वारदातें आए दिन बढ़ रही है। राजस्थान, देश के अंदर राजस्थान नंबर 1 पे अपराध में, और राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बाड़मेर के अंदर अपराध हो रहे हैं। बाड़मेर के अंदर जो रिफाइनरी सहित जितनी भी बड़ी जो कंपनियां हैं वो स्थानीय लोगों को दरकिरार कर रही है। उनको उनके पास में उचित डिग्री और उचित योग्यता होने के बाद में भी उनको रोजगार नहीं दे रही है, उनको अंदर तक नहीं आने देती है। स्थानीय लोगों के साथ में जो मिसबिहेवियर किया जा रहा है, तो ये सारी समस्याओं को लेकर बहुत कई और भी मुद्दे हैं, उनको लेकर आरएलपी पार्टी बड़ा आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करेगी। और बीजेपी भी अभी सक्रिय हुई है, जैसे चुनाव नज़दीक आए। 4.5 साल तक ये बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे और विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा था तो आरएलपी पार्टी निभा रही थी। और जैसे पिछले 10-15 साल से हनुमान जी का जो संघर्ष है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने अपने प्रयासों से लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सिखाया, उनको जागरूक किया। इसलिए दोनों पार्टियों के अंदर बौखलाहट मची हुई है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल जनता के अंदर पर आते हैं तब तो लगाते हैं, लेकिन आपस में ये लोग मिले हुए हैं। इस चीज़ का खुलासा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी ने कर दिया है कि वसुंधरा जी ने जब सरकार गिर रही थी तब बचाने का प्रयास किया। हनुमान जी तो हमेशा कह रहे थे, लेकिन इस आरोप जो उनका 100% सही था और उसके ऊपर आखिरी मोहर इन्होंने खुद लगा दी। तो इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के गठजोड़ से जनता परेशान है और हर तरीके की समस्याओं से जूझना पड़ता है। और जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं तो दोनों पार्टियां बड़ा बड़ा घोषणाएं करती है और धरातल पे कुछ काम नहीं करती। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले महा आक्रोश रैली के नाम से बीजेपी ने
बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन जो जनता का विश्वास जीत नहीं पाई, लोग बिल्कुल नहीं आए। दो बड़े केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता, और उन नेताओं के साथ खाली नेताओं की भीड़ थी, जनता की भीड़ वो जुटा नहीं पाए, क्योंकि जनता के अंदर उनका विश्वास नहीं है। केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार होते हुए भी, और बाड़मेर का प्रतिनिधित्व भी है, यहाँ के सांसद केंद्रीय मंत्री है, लेकिन बाड़मेर के लिए कुछ नहीं कर पाए। बाड़मेर के लिए जो बड़े प्रोजेक्ट थे, जो बाकासर के अंदर ड्राई पोर्ट का बड़ी स्कीम थी, जैसलमेर बाड़मेर भाबर रेल परियोजना का प्रोजेक्ट था, बाड़मेर के अंदर सियोल एयरपोर्ट जो उत्तरलाई के अंदर बनना था, और पानी के नाम पर यह बड़ा स्टोरेज जो खारे पानी के अतुक भंडार मिले बाड़मेर के अंदर, उनके ऊपर भी बड़ी परियोजना बनाकर लोगों को पीने और कृषि के लिए पानी की जो योजना थी। उधर नर्मदा नदी, नर्मदा नहर और राजस्थान कैनाल नहर को जोड़कर इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर बाड़मेर जिले के सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की इन्होंने घोषणा की थी, वादे किए थे। सभी वादों के ऊपर विफल साबित हुए हैं। बाढ़ केंद्रीय मंत्री जी रोज बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, और मोदी जी का बखान और गुणगान करने के अलावा, राष्ट्रवाद के अलावा उनके पास कोई वर्ड नहीं है। और उन्होंने एक घोषणा अभी तुरंत की है कि बाजरे का अनुसंधान केंद्र हम गुड़ामालानी में ला रहे हैं, लेकिन वो खाली बातों में और कागजों में ला रहे हैं, धरातल पर कोई बड़ा काम इनका हुआ नहीं। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों से जनता त्रस्त है, और आने वाले समय में इन्हीं जनहित के मुद्दों को लेकर आरएलपी बड़ा आंदोलन करेगी। और पिछले दिनों बजरी का जो बड़ा आंदोलन किया था, उसके दबाव में आकर सरकार झुकी और उन्होंने एक छोटी लीज देने की बजट के अंदर बात की, लेकिन उसके ऊपर भी विस्तृत कार्य योजना बनाकर वो काम शुरू नहीं किया। उल्टा बजरी माफिया नदी के किनारे अवैध रूप से बड़े बड़े स्टॉक कर रहा है, उसकी भी सूंध लेने वाला कोई नहीं है। राजस्थान के अंदर कानून नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल जंगल राज बना हुआ है। इन सभी मुद्दों को लेकर आरएलपी पार्टी हनुमान जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में बाड़मेर के अंदर बड़ा आंदोलन करेगी।